ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इस कारवां को आगे ले चलते हैं। और आज के इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए तमाम खास कवि हमारे बीच मौजूद है और शुरुआत करेंगे चांदनी जी से। चांदनी जी, क्योंकि भारत में हाल ही की स्थिति के बारे में बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में मणिपुर की घटना जो हमने देखी थी, वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिलाने के लिए वीरांगनाएं जो थी उन्होंने इतने संघर्षों का सामना किया था और ऐसे में स्वतंत्रता दिलाई भी थी, और आज की स्थिति में महिलाओं की जिस तरीके से कदर की जा रही उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो मैं अभी जैसे मोनू जी ने कहा कविता एक संदेश देती है, तब देखिए 4 पंक्तियां मैं कहती हूँ। सर्वप्रथम तो जब महिलाओं की बात करते हैं तो 4 पंक्तियां माँ के सम्मान में पढ़ती हूँ कि आंखों से जब गम का दरिया बहता है, आंखों से जब गम का दरिया बहता है, जग को केवल खारा पानी दिखता है, जग को केवल खारा पानी दिखता है। ऐसे में जो आंसू चुन मोती कर दे, ऐसे में जो आंसू चुन मोती कर दे, इस धरती पर केवल माँ की ममता है, इस धरती पर केवल माँ की ममता है। तब देखिए जब एक ओर हम माँ की पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर हम माँ बहनों का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आजकल जो हालात हो रखे हैं, तब मैं अपने मन की बात कहती हूँ और 4 पंक्तियां कहती हूँ। और बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी कि अहम से जो भरोगे तुम, अहम से जो भरोगे तुम यहाँ सम्मान खो दोगे, अहम से जो भरोगे तुम यहाँ सम्मान खो दोगे, बहेंगे अश्क आंखों से मधुर मुस्कान खो दोगे, बहेंगे अश्क आंखों से मधुर मुस्कान खो दोगे। यहाँ पर नारियां पूजित अमानत है धरा की सब, यहाँ पर नारियां पूजित अमानत है धरा की सब, नहीं आदर किए इनका तो तुम सम्मान खो दोगे, नहीं आदर किए इनका तो तुम सम्मान खो दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत खूब चांदनी जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई हैं। बिमलेंदु जी, क्योंकि आपने जो कविता सुनाई थी वो हालिया की स्थिति पर थी, और ऐसे में अगर भारत की बात की जाए, अभी की जिस तरीके की स्थिति है, लोग जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अगर हम जाति की बात की जाए तो जाति के आधार पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारे जवान जो थे स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया था, उस दौरान हमने जातिवाद जो था वो नहीं देखा था। ऐसे में फिलहाल की स्थिति, अगर नूह हिंसा की बात कर ली जाए, वहां पर हमने देखा है कि जवान शहीद हो गए, जवानों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, गलत संदेश जो है वो देश के लिए जा रहा है। तो आपकी कविता के माध्यम से कुछ संदेश देशवासियों के लिए। हाँ, आए दिन ये जातिवाद हिंसा या कोई दंगा टाइप से हो रहा है। 4 पंक्तियां मैं कह रहा हूं कि फैशन कह के लोग यहाँ नंगे हो जाते हैं, फैशन कह के लोग यहाँ नंगे हो जाते हैं, लाज शर्म की पूछो तो पंगे हो जाते हैं। फैशन कह के लोग यहाँ नंगे हो जाते हैं, लाज शर्म की पूछो तो पंगे हो जाते हैं। जाति धर्म के नाम पे मूर्ख करते हैं झगड़ा, जाति धर्म के नाम पे मूर्ख करते हैं झगड़ा, राजनीति से झगड़े वो दंगे हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। राजनीति से झगड़े वो दंगे हो जाते हैं। झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे देश में वीर रस के कवि हैं एक क्षण कि शांति प्रिय हम हैं, अहिंसा के पुजारी भी हैं, एक हद तक हम आंख मीच डालेंगे। शांति प्रिय हम हैं, अहिंसा के पुजारी भी हैं, एक हद तक हम आंख मीच डालेंगे। प्यार से मिलोगे तुम सीने से लगाएंगे हम, भाई मान तुमको बाहों में भींच डालेंगे। दुश्मन बनकर तन के मिलोगे गर, दुश्मन बनकर तन के मिलोगे गर, रक्त से तुम्हारी इस धरा को सींच डालेंगे, रक्त से तुम्हारी इस धरा को सींच डालेंगे। और वीर रस के कवि हैं इतने धधक रहे, आंखें चढ़ जाओगे तो खाल खींच डालेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सुनिए, नवल ललक है नवीन सपने, नया सफर है नए इरादे, फतह करेंगे हर एक मंजिल, रहेगा न लक्ष्य शेष अपना।
जहाँ पे जन्मे है देवता भी, धरा है पावन विशेष अपना। एक इस गजल का अंतिम शेर। सुनो ए आतंकवादी मुल्कों, कुदृष्टि भारत पे डालना मत। सुनो ए आतंकवादी मुल्कों, कुदृष्टि भारत पे डालना मत। हमारी पूजा है देशभक्ति, रखो तुम ईर्ष्या व द्वेष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है देवता भी। बहुत बहुत प्यारा संदेश पिपलेंदु जी। मीना जी, क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो ये पूरा देश जो है परिवार समान है और परिवार में भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़ा जो है दंगे का रूप नहीं लेना चाहिए। ऐसे में एक प्यारा सा संदेश उन तमाम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए आज के इस खास अवसर पर। बिल्कुल, कुछ पंक्तियां देती हूँ पहले। अभी नूह में जो हुआ उस पर कुछ पंक्तियां हैं। खाक मंजर का हरसू धुआं देखिए, खाक मंजर का हरसू धुआं देखिए, आग पहुंची कहां से कहां देखिए। हम गले तो मिले दिल मिला पर कहां, हम गले तो मिले दिल मिला पर कहां, जरा हर आफताबी बना देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और अभी कुछ दिन पहले हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य हुआ तो उससे कुछ पंक्तियां देती हूँ। जात इंसानियत का निकला दिवाला बहुत है, जात इंसानियत का निकला दिवाला बहुत है। डर रहे हैं हर तरफ अब तो तमाशा बहुत है। बेटियां होती शिकार कभी जुल्म और हवस की, बेटियां होती शिकार कभी जुल्म और हवस की। निर्भया संभल गली वो अंधियारा बहुत है। सहज सहर्ष बलिदान हुए, सहज सहर्ष बलिदान हुए। कुदृष्टि जब जब ललकारे, हे मार्तंड तुझे शत शत नमन, हे मार्तंड तुम्हें शत शत नमन। तुम नव भोर के उजियारे। धरती है ये राम कृष्ण की, धरती है ये राम कृष्ण की। शौर्य गाथा इसकी गाओ, माटी के अदम्य सपूतों की। प्रणत जय जयकार गुंजाओ, माटी के अदम्य सपूतों की। प्रणत जय जयकार गुंजाओ। बहुत 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 खूब, बहुत खूब मीना जी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर मैसेज जो है वो देशवासियों के लिए था। उपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस माहौल हो गया यहाँ पर। नूह की बात कर ली हमने, मणिपुर की भी बात कर ली हमने, लेकिन इन सभी के बीच भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता भी है, लोग प्यार से भी रहते हैं, भाईचारा भी है। और ऐसे में आपके जरिए एक मिठास सा संदेश जो है उन सभी लोगों के लिए। देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि सब लोग योग जरूर करें और निरोग रहें। मैं सुबह सुबह पार्क में पहुंचा तो ये मोनू त्यागी जी योग कर रहे थे, तो मैंने इनसे पूछ लिया कि भला आप सुबह सुबह कैसे आ जाते हो? तो बोले मैं तो फलानी के चक्कर में आ जाता हूँ, वैसे मुझे योग करने का कोई। फिर मैंने कहा तो कुछ इश्क विश्क चल रहा है? बोले इश्क विश्क नहीं चल रहा है। बोले मैंने इश्क तो करना छोड़ दिया कि प्रेम सरिता में नहाए, पांव सूखा रह गया, बेवफा वो हो गए, हर भाव रूखा रह गया। और कुछ नहीं हासिल हुआ हमको तुम्हारे इश्क में, कुछ नहीं हासिल हुआ हमको तुम्हारे इश्क में। शहर की दावत में जैसे गांव भूखा रह गया, शहर की दावत में जैसे गांव भूखा रह गया। अब मोनू त्यागी जी के पार्क में जाने का कारण मेरी कविता को सुनिए और आनंद लीजिएगा। कि फलानी जब जब करती योग, फलानी जब जब करती योग, पास खड़े बूढ़े जवान हो जाते स्वयं निरोग। फलानी जब जब करती योग, फलानी जब जब करती योग। और सुबह सवेरे पार्क में आसन खूब लगाती है, सुबह सवेरे पार्क में आसन खूब लगाती है। 100 रोगों की दवा योग है, कह कह कर मुस्काती है। और उसकी बातें इतनी मीठी
उसकी बातें इतनी मीठी लगती 56 भोग फलानी जब जब करती योग फलानी जब जब करती योग। और साफ सुनिए, एक एक आसन कर करके खूबी रोज गिनाती है। एक एक आसन कर करके खूबी रोज गिनाती है। और बीच बीच में टोक टोक कर अच्छे से समझाती है। और इसी बहाने बन जाते हैं, इसी बहाने बन जाते हैं मिलने के संजोग फलानी जब जब करती योग फलानी जब जब करती योग। अब आप सुनिए, फलानी से फलाने बहुत परेशान है। कैसे? कि पिज्जा बर्गर चाट पकौड़े मंगवा करके खाती है। पिज्जा बर्गर चाट पकौड़े मंगवा करके खाती है। अगर फलाने उसको डांटें तो अक्सर धमकाती है। और अद्भुत है उसकी स्टाइल, अद्भुत है उसकी स्टाइल और नए प्रयोग फलानी जब जब करती योग फलानी जब जब करती योग। और साफ सुनिए कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी उसका जलवा कायम है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी उसका जलवा कायम है। और फिल्टर वाले सब फोटो हैं, लहजा बड़ा मुलायम है। फिल्टर वाले सब फोटो हैं, लहजा बड़ा मुलायम है। और दिन भर चिंता स्टेटस की, दिन भर चिंता स्टेटस की, हॉबी है ये रोग फलानी जब जब करती योग फलानी जब जब करती योग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत उपेंद्र जी, लगता है कि ये फिल्टर वाले फोटो से आप ज्यादा पीड़ित हैं। इन्होंने कविता मेरे ऊपर पढ़ दिया। आपके सारे रहस्य खोले उपेंद्र जी ने। चलिए कविता के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति जी, आप क्योंकि अगर महिलाओं का जिक्र करते हैं तो भारत में महिलाओं को दुर्गा माँ का दर्जा दिया जाता है। वो वीरांगनाएं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने घर परिवार बच्चों को घर छोड़कर वो मैदान में उतरी थी, हमारे लिए लड़ी थी। और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जाती है। लेकिन वो सम्मान जो उन वीरांगनाओं को मिला था और जो संदेश उन वीरांगनाओं के जरिए हमें मिली थी, कहीं ना कहीं वो संदेश जो है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है फिलहाल की स्थिति में। वो संदेश मैं आपके जरिए देशवासियों तक पहुंचाना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा। मैं कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति जो है आज हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत के झंडे वो फहरा चुकी है। तो नारी शक्ति कमजोर नहीं है। और इसी पर मेरी 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ। जो निर्बल नार को कहता उन्हें अब ये बताना है। जो निर्बल नार को कहता उन्हें अब ये बताना है। सितम चुप रह के सहती थी वो अब गुजरा जमाना है। धरा की शान है नारी गगन तक धाक रखती है। धरा की शान है नारी गगन तक धाक रखती है। अकड़ना मत कभी इनसे, अकड़ना मत कभी इनसे, इन्हें मुश्किल हराना है। अकड़ना मत कभी इनसे, इन्हें मुश्किल हराना है। और 4 पंक्ति मैं उन देशद्रोहियों को देना चाहती हूँ जो हमारे भारत के देश के अंदर रहकर हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं, हमारे देश की एकता को खंडित करते हैं। उन्हें आगाह करती हुई मेरी पंक्तियां हैं। बगावत देश से करके कहाँ खुद को छुपाओगे। बगावत देश से करके कहाँ खुद को छुपाओगे। रखी ताकत जो मुट्ठी भर उसे कब तक खपाओगे। महज रुपयों के खातिर बेच देते धर्म हो अपना। महज रुपयों के खातिर बेच देते धर्म हो अपना। बताओ तुम सजा इस जुर्म की कैसे न पाओगे। बताओ तुम
सजा इस जुल्म की कैसे न पाओगे। बहुत जय हिंद जय भारत। बहुत खूब प्रीति जी, बहुत ही प्यारा मैसेज जो है आपने दिया है। ओम प्रकाश जी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और आज हम सब मिलकर इस खास दिन को मना रहे हैं, लेकिन एक वो मैसेज, वो संदेश जो हमारे बीच खो रहा है, उस दिन स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है हर साल, जब तमाम जवान जो थे हमारे शहीद हुए थे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, उनके सम्मान में मैसेज, संदेश, क्योंकि वो एकजुटता का मैसेज जो है तब दिया गया था, संदेश उनके तरफ से दिया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम भारतवासी जो है वो संदेश को भूल रहे हैं। तो आपकी कविता के जरिए वो संदेश उन देशवासियों तक मैं पहुंचाना चाहूंगी। मेरी ओर से देशवासियों को ये संदेश है कि राष्ट्र के उद्धार की बातें करें, राष्ट्र के उद्धार की बातें करें, आओ हम सब प्यार की बातें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्र के उद्धार की बातें करें, आओ हम सब प्यार की बातें करें। और क्या मेरा मजहब है तेरी जात क्या, क्या मेरा मजहब है तेरी जात क्या, छोड़ क्यों बेकार की बातें करें, आओ हम सब प्यार की बातें करें, राष्ट्र के उद्धार की बातें करें। और नफरतों की कितनी फसलें काट ली, नफरतों की कितनी फसलें काट ली, अब प्रेम के विस्तार की बातें करें, आओ हम सब प्यार की बातें करें, राष्ट्र के उद्धार की बातें करें। और पुलवामा पर जो हमला हुआ उस समय हमारे बहुत सारे सैनिक वहां शहीद हुए थे। उस समय एक रचना निकली थी, तो उन शहीदों को ये रचना समर्पित करते हुए आप सभी के सम्मुख सुनाना चाहता हूँ। उस समय जब मन में भावना थी उसको शब्दों में उकेरा था कि बहुत खाली मार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी, देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी। और जान लेनी भी पड़ेगी, जान देनी भी पड़ेगी, जान लेनी भी पड़ेगी, जान देनी भी पड़ेगी, मुक्ति के घनघोर रण में आहुति देनी पड़ेगी। और जीत कदमों में झुकेगी, मानना तू हार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी, देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी, बहुत खाली मार साथी। बहुत। और देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं, देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं, मीर जाफर भी तो कितने चंद सिक्कों पर बिके हैं। कि देश में अपने अभी भी कितने ही जयचंद छिपे हैं, मीर जाफर भी तो कितने चंद सिक्कों पर बिके हैं। कर सभी का खात्मा तू, जितने हैं गद्दार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी, देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी, बहुत खाली मार साथी। और ये पड़ोसी देश दूर से ही खेलता है, धूर्त ये दुश्मन बड़ा है, बिल्कुल दूर से ही खेलता है, धूर्त ये दुश्मन बड़ा है, संग में एक और पड़ोसी ढाल बन करके खड़ा है, संग में एक और पड़ोसी ढाल बन करके खड़ा है, तोड़ दे इस चक्रव्यूह को, अब साथ है सरकार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी, देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी। और अंतिम मंत्र पेश है कि याद करके युद्ध हमने कितने हैं उसको हराए, याद करके युद्ध हमने कितने हैं उसको हराए, कितने उसके सैनिकों के शीश कदमों में झुकाए। ये भी रिकॉर्ड है कि कितने सैनिकों ने समर्पण किया था पाकिस्तान से हमारे देश के सामने। कि याद करके युद्ध हमने कितने हैं उसको हराए, कितने उसके सैनिकों के शीश कदमों में झुकाए,
आतंक के अब खात्मे को कर जा सीमा पार साथी, बहुत खाली मार साथी, अब उठा हथियार साथी, देशभक्ति तेरी नौका, हौसला पतवार साथी, बहुत खाली मार साथी। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब ओम प्रकाश जी, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा संदेश। तो स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं और ऐसे में उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि और सम्मान ना दिए बगैर आज का दिन जो है वो अधूरा रहेगा। और ऐसे में आप तमाम जो कवि हमारे बीच मौजूद है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दो दो लाइन श्रद्धांजलि और सम्मान जो है उन वीर जवानों के लिए। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुत मात भारती के बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद ही राम बन जाइए। सुत मात भारती का बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद ही राम बन जाइए। और बिना शस्त्र शत्रुओं का युक्ति से विनाश कर कान्हा कृष्ण केशव घनश्याम बन जाइए। और दूर देश जाके जो था डायर को मार आया, दूर देश जाके जो था डायर को मार आया, ऊधम सिंह जैसा कोई नाम बन जाइए। और भारत की एकता का चरम जो देखना हो तो फिर अब्दुल एपीजे कलाम बन जाइए, फिर अब्दुल एपीजे कलाम बन जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, आपसे भी। वीर शहीदों को मैं नमन करती हूँ और मैं चाहूंगी कि हम सभी नौजवान युवतियां सभी देश के लिए हमेशा समर्पित रहें। और मैं अपनी पंक्तियां अपने वतन को समर्पित करती हूँ, अपने देश को, कि वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, शब्द शूल बनकर दुश्मनों पे तन रहे, आँच आने न देंगे तुम पे वतन कभी, इसलिए ओज स्वर में गीत मेरे बन रहे, इसलिए ओज स्वर में गीत मेरे ठन रहे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। उपेंद्र जी, आपका संदेश। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सीमा पर तैनात वीर जवानों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि फिलीपींस, इंडोनेशिया या तुर्किस्तान नहीं है, तेरी रोटी पर पलता वो पाकिस्तान नहीं है। और सुनो चाइना, कान खोलकर नानी याद दिला देंगे, सुनो चाइना, कान खोलकर नानी याद दिला देंगे। जिनपिंग अब ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जिनपिंग अब ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमारा भी कुछ फर्ज है। वतन खातिर खूब बहाना सीख लो, वतन खातिर खूब बहाना सीख लो, हौसलों से तुम गुजारा सीख लो। शहर को फिर भी मुसाफिर वक्त है, शहर को फिर भी मुसाफिर वक्त है। तीरगी को आजमाना सीख लो, तीरगी को आजमाना सीख लो। सभी शहीदों और सैनिकों की तरफ से 4 पंक्तियां। है जिंदा देश केवल वो जहां इंसान जिंदा है जिंदा देश केवल वो जहां इंसान जिंदा है जिंदा कौम वो जिस कौम का ईमान जिंदा है जिंदा देश केवल वो जहां इंसान जिंदा है जिंदा कौम वो जिस कौम का ईमान जिंदा है। फकत सांसों के चलने से नहीं जिंदा है हम यारो, फकत सांसों के चलने से नहीं जिंदा है हम यारो, है जिंदा क्योंकि अपने दिल में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अपने शरीर को लेकर और अपने मजहब को लेकर। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ कि यह दुनिया तो 4 दिनों का मेला है, यह दुनिया तो 4 दिनों का मेला है, क्यों नफरत की बढ़ती देखो बेला है। इस माटी के तन पर क्यों अभिमान करें, इस माटी के तन पर क्यों अभिमान करें, क्यों रिश्तों से अक्सर हमने खेला है, क्यों रिश्तों से अक्सर हमने खेला है। मैं सभी देशवासियों को, क्योंकि सभी कवि ने जो भी पढ़ा वो एक संदेश है और वो संदेश यदि जहन में उतर जाए तो हमारा कविता पढ़ना सार्थक हो जाता है। और सबसे जरूरी क्या है, वो विश्वास है। और विश्वास की डोर जब तक आपके पास रहेगी और जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपसे विश्वास रखता है, तब मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि डोर कहती है पतंग, डोर कहती है पतंग से मैं इतना उड़ा दूंगी तुमको आकाश में कि आकाश को खूब गले लगा। देखिएगा कि डोर और पतंग का रिलेशन, कि डोर कहती है पतंग से मैं इतना उड़ा दूंगी तुमको कि आकाश को खूब गले लगाना, और पतंग कहती है डोर से लौटाऊं जमी पर बस इतना भरोसा तुमको।
तो यानी कि डोर और पतंग के जैसा भरोसा यदि हम में आपस में रहेगा तो ये देश विश्वगुरु बनकर रहेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया मैसेज मोनू जी, क्योंकि तमाम मेहमान, तमाम कवि हमारे बीच में थे और आज के इस अहम दिन पर उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश दिए हैं। और जैसे कि मोनू जी ने कहा कि ये तमाम संदेश अगर हम अपने जहन में उतार लेते हैं तो दोबारा ये भारत जो है फिर एक बार खिल उठेगा। वही प्यार और भाईचारे के साथ हम मिलजुल कर रहेंगे। आप सभी कवियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने सुना कि देश हमारा किस ओर आगे बढ़ रहा है और कौन सा संदेश लेकर हमें अपने जीवन में हमारे देश के लिए लेकर आगे बढ़ना है। ऐसे में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हर खबर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।